हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज से हम स्पोकन इंग्लिश की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लेसन मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। स्पोकन इंग्लिश की यह क्लास सारे एज ग्रुप्स के लिए है, जिसमें हम काफ़ी सिंपल, इजी एंड फन तरीके से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Today we will learn how to greet, introduce ourselves and speak English sentences. आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में ग्रीट कैसे करें, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें और बहुत आसान सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोलें। सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ग्रीटिंग्स, सेइंग हेलो। When we meet someone, we greet. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं। मॉर्निंग का समय बिफोर 12 PM, अगर हम 12 बजे से पहले, सुबह के 12 बजे से पहले किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग करके विश करेंगे। दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें गुड आफ्टरनून बोलेंगे। शाम के 5 बजे के बाद हम उनको गुड इवनिंग बोलेंगे। और दिन के किसी भी टाइम पे कैजुअली जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम हेलो एंड हाई का भी यूज़ करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक वर्क देती हूँ मैं। आप किन्हीं भी 3 पीपल को हेलो बोलिए, ठीक है। आइदर इट कैन बी ऑफ बिफोर 12 PM, आफ्टर 12 PM और आफ्टर 5 PM। आज मैं आपके लिए एक टिप भी लेके आई हूँ। स्माइल व्हेन यू ग्रीट समवन, इट मेक इंग्लिश मोर ब्यूटीफुल। जब भी आप किसी को ग्रीट करें या किसी से बात करें तो प्लीज़ स्माइल करके ग्रीट करिए, ये इंग्लिश को और भी सुंदर बनाते हैं। पार्ट 2 में हम सीखेंगे खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें इंग्लिश में। हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश। व्हेन यू मीट समवन न्यू यू कैन से, जब भी आप किसी नए पर्सन से मिले तो आप अपनी बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं। आप कैसे स्टार्ट करेंगे। My name is dash. I am dash years old. I am from the place. I am a student. I am a teacher. I am a doctor. I am a homemaker. देखिए एग्जाम्पल। Hello, my name is Aisha. I am 15 years old. I am from Delhi. I am a student. चलिए आप ट्राई करिए। My name is Sonu Sharma. I am 30 years old. I am from Rajasthan. I am a teacher. अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेसन का। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि हम ग्रीटिंग्स कैसे करें। पार्ट 2 में हमने खुद को इंट्रोडक्शन सीखा। एंड पार्ट 3 में आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। कन्वर्सेशन मीन्स टॉकिंग विथ 2 people। जब भी 2 लोग आपस में या एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो उस बातचीत को हम इंग्लिश में कैसे बढ़ाएं। वी आस्क क्वेश्चंस टू नो अबाउट अदर्स। एक दूसरे को जानने के लिए हम इंग्लिश में क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। अब वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जब भी किसी से हम नए पर्सन से मिलते हैं तो ये क्वेश्चंस हम ज़रूर पूछते हैं एक दूसरे से। जैसे हम हिंदी में पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। तो इंग्लिश में भी हम ये क्वेश्चंस कैसे पुटअप करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू। इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम किस तरीके से देंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हमसे कोई पूछे हाउ आर यू तो हम क्या जवाब दे सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल। या आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेट। अगर हमसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, हम अपना आंसर देंगे आई एम फ्रॉम राजस्थान और आई एम फ्रॉम इंडिया और एनीवेयर प्लेस जहाँ से भी आप बिलोंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू मीन्स वो अपने आपके काम के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या करते हो। क्या आप एक स्टूडेंट हो या आप ऑफिस में वर्क करते हो या एक आप होम मेकर हो या आपका खुद का बिजनेस है। तो आप कैसे रिप्लाई करोगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई वर्क इन एन ऑफिस, आई एम अ बिजनेस पर्सन। इस तरीके से आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन
स्टार्ट कर सकते हो। चलिए नज़र डालते हैं एक छोटे से कन्वर्सेशन पे जो एक पर्सन ए और पर्सन के बीच हो रही है और वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेट्स रीड एंड एक्ट। पर्सन ए सेज हेलो, पर्सन बी सेज हाय, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ रोहन सिंह। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। इस तरीके से आप अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। मैजिक वर्ड्स, इंग्लिश में कुछ मैजिक वर्ड्स भी होते हैं जिनको बोलते वक्त आपको बहुत ही पोलाइट होना होता है, मतलब नम्र होना हो। प्लीज़ हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए क्या रिक्वेस्ट करते हैं? प्लीज़। When someone helps you, जब हमें कोई हेल्प करे तो हम थैंक यू बोलते हैं। When you make mistakes, जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं। To get attention politely, जब हमें किसी से बात करनी है और हमें बीच में अटेंशन चाहिए तो हम उनको किस वर्ड से बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। देखिए एक एग्जाम्पल। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? आपको हेल्प मिलने के बाद आप क्या रिप्लाई करोगे? थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी बताती हूँ इंग्लिश के। इंग्लिश बोलते वक्त आपको बहुत धीरे बोलना है। स्पीक स्लोली, स्पीक क्लियरली। इंग्लिश के वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए। डोंट ट्रांसलेट टू मच इन योर माइंड। आप वर्ड को बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। प्रैक्टिस डेली फॉर 10 मिनट्स। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। अब खुद से कैसे बात करें? आप मिरर के सामने खड़े होइए। आज हमने जो वर्ड सीखे, ग्रीटिंग्स, कैसे खुद को ग्रीटिंग करना है, टाइम रिमेंबर करिए कि हम आफ्टरनून में विश कर रहे हैं या मॉर्निंग में विश कर रहे हैं या इवनिंग में विश कर रहे हैं। फिर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए मिरर के सामने। खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। फिर आप एक छोटे से कन्वर्सेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के, या समझिए कि वो कोई सेकंड पर्सन है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस डेली 10 मिनट्स तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। रिमेंबर, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, यू कैन लर्न इट स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप रोज़ सीख जाएंगे। आपके लिए एक मैं होमवर्क भी लेके आई हूँ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से हेलो, माई नेम इज़, आई एम फ्रॉम, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट। ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप प्लीज़ 5 टाइम्स विद अ बिग स्माइल मिरर के सामने बोलिए। कल के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं वी विल लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। डेली के जो हमारे डेली जो सेंटेंसेस हम काम में आते हैं वो सेंटेंसेस कल हम सीखने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? सो मीट यू टुमारो।